जय हिंद दोस्तों। वैकेंसी आई है लोकपाल ऑफ इंडिया में एज ए लॉ क्लर्क के लिए। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट है लोकपाल में। इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। फॉर्म का जो सबमिशन का लास्ट डेट है वो कब तक है उस चीज़ को देखते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इनका, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं उसको ये फिल कर सकते हैं। जैसे कि लोकपाल ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है। ये आपका एड्रेस है लोकपाल ऑफ इंडिया का। डेटेड जो नोटिफिकेशन डेटेड है वो 17/9/2025 का है। मतलब पिछले मंथ का नोटिफिकेशन है 17 सितंबर का, 17/9/2025 का। जिसमें जो सब्जेक्ट है इनका स्कीम फॉर एंगेजिंग लॉ क्लर्क ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट इन लोकपाल ऑफ इंडिया 2025। एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है एंगेजमेंट के लिए वो 6 पोस्ट के लिए किया गया है, 6 लॉ क्लर्क्स इन लोकपाल ऑफ इंडिया। और ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो ये जॉब है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम बात कर ले इसमें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फर्स्ट पॉइंट है अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 20 ईयर एंड एबव 32 ईयर। मतलब आपका जो एज है वो 20 साल से एबव एंड 32 साल से कम होना चाहिए। एंड ऑन द फाइनल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो फाइनल डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का उससे। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट हैविंग अ बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बीसीआई से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। और फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट, तो आपको एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट भी आपको होना चाहिए। और आप लॉ ग्रेजुएट भी होने चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा। Third, candidate studying in the 5th year of the 5 year integrated law course or the third year for the 3 year law course after graduation in any stream will also be eligible to apply, subject to furnishing proof of acquiring law qualification before taking up the assignment as a law clerk। तो अगर आप अपियरिंग में भी है, अगर 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में फाइनल सेमेस्टर या 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में लास्ट सेमेस्टर में है, तो आप अपियरिंग में भी दे सकते हैं एग्जाम। इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट आपको जो आपका जो ज्वाइनिंग है या आपको जो क्वालिफिकेशन है वो तब तक के लिए कंप्लीट कर लेना होगा। देन आफ्टर, द कैंडिडेट मस्ट हैव रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स, राइटिंग एबिलिटीज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, including retrieval of desired information from various search engine process such as ESCR, Manupatra, SSC, Supreme Court cases, online, LexisNexis, Westlaw, एक्सेट्रा। तो ये सब की आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से कोई भी रिसर्च को निकाला जाता है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये कोई भी लॉ ग्रेजुएट है और एज एन एडवोकेट इनरोल है तो इस फॉर्म फिल कर सकता है। एज का इसमें देख लिया जाए 20 साल से एवं 32 साल से कम होना चाहिए। जो टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट है वो 1 साल के लिए किया गया है। और उसके बाद इसको बढ़ाया जाएगा आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए। ये इसका है। देन आफ्टर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको ब्रीफ समरी बनाना है कंप्लेन केसेस का। आपको सिनॉप्सिस तैयार करना है हियरिंग मैटर्स का। केयरिंग और रिसर्च वर्क ऑफ असिस्टिंग द चेयरपर्सन मेंबर इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट जजमेंट। आपको रिसर्च देना है चेयरपर्सन के लिए, मेंबर्स के लिए। Then after, to assist the office in drafting policy documents, regulation and handbook, to assist in drafting, making a periodical and annual report, to assist the chairperson members in preparing speeches and academic paper and prepare PowerPoint presentation, to perform any other office work is directed by the chairperson and members। जो अटेंडेंस एंड लीव है ये आपका, द लॉ क्लर्क शैल बी ग्रांटेड सच लीव ऑफ एब्सेंस सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 8 days एज मे बी अप्रूव्ड बाय द चेयरपर्सन मेंबर और द हेड ऑफ द कंसर्न सेक्शन विंग विथ whom they are attached। ये आपको 8 दिन का है। इस तरह से आपको जो भी आपका सेक्शन जो अटैच होगा उनके अकॉर्डिंग आपको वो लीव ग्रांट करेंगे। इस तरह का लीव का भी प्रावधान है इसमें, अटेंडेंस और लीव। देन आफ्टर, कंडक्ट ड्यूरिंग आफ्टर टर्म ऑफ असाइनमेंट, ये आपके कंडक्ट को बारे में बताएगा। डिस्क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन पे बोला गया है कैंडिडेट मस्ट नॉट बी engaged और अपॉइंटमेंट एल्सवेयर और honorarium पेमेंट बेसिस। अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस वेदर पेंडिंग और कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल turpitude। ये सारी आपकी चीज़ें जो है वो है। जो इसमें सैलरी रखा गया है रेम्यूनरेशन वो आपका 80,000 पर मंथ है, जो 80,000 पर मंथ है। देन आफ्टर, इफ अ लॉ क्लर्क इज गिवन एन एक्सटेंशन आफ्टर 12 मंथ, अगर आपको 1 साल के बाद भी एक्सटेंशन मिल रहा है तो सैलरी जो है आपको 80,000 से बढ़ाकर 90,000 पर मंथ कर दी जाएगी। तो जो इसमें सैलरी है रेम्यूनरेशन है वो भी बहुत अच्छा है, 80,000 पर मंथ है। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इस फॉर्म को हाउ टू अप्लाई। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में सबमिट एप्लीकेशन एज पर द इनक्लोज एनेक्चर ए। एनेक्चर ए को फिल करना है। सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्ट करना है सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। एंड एक्सपीरियंस शुड बी अटैच विथ एप्लीकेशन, और जो भी एक्सपीरियंस है हमारा जब तक हम फॉर्म भरे तब तक का, उस साथ में सारे को एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। Second point, to the envelope containing the application details as mentioned above should clearly be labeled
और उसके ऊपर एक इन्वेलप में आपको लिख के ऊपर में एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट एज ए लॉ क्लर्क इन द लोकपाल ऑफ इंडिया, और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है अंडर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट लोकपाल ऑफ इंडिया 6 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज 2 वसंत कुंज न्यू दिल्ली 110070 के पिन कोड पे। इसको आपको इन्वेलप में फिल करके फॉर्म को आपको सेंड कर देना है। द एप्लीकेशन शुड इंक्लूड अ डिटेल ऑफ बायोडाटा listing the educational qualification of the candidate. The application should include the contact details of the candidate, including residential address, email ID, and landline, if any, and mobile number. Office of Lokpal of India will review the application and will shortlist candidate if considered suitable. The shortlisted candidate will be called for Viva Voice and or written test in the Lokpal of India. The date, time, and venue of the Viva Voice a written exam will be conveyed in the interview call letter. Candidates will have to make their own arrangement to reach the place of interview. No TADA will be payable to by the Lokpal of India attend the interview. The final selection will be based on their performance at the interview. The decision of the Lokpal on selection of candidate will be final. While sending the application in the prescribed format Annexure A, the self-attested essential documents would also be attached with the application. The last date for receiving applications shall be 30 days from the date of issue of the advertisement on website www.lokpal.government.in। तो 30 दिन तक आप इस फॉर्म को 30 दिन के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के। तो नोटिफिकेशन का जो डेट था वो आपको पता है 17/9/2025। तो 17/10/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 17/10 तक। और उसके बाद आपको इसमें एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट और विदाउट द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट और अदरवाइज फाउंड इनकम्प्लीट और नॉट द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड एंड नन कॉरस्पॉन्डेंस शैल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड। अगर और बाकी फॉर्मेट में है या और डेट के बाद अगर आप फॉर्म को भेज रहे हैं तो वो आपका रिजेक्टेड माना जाएगा पहले से। द कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर कैंडिडेचर सब्सिक्वेंटली। उसके बाद ये आपका सेक्रेटरी के नाम है विनोद कुमार। देन आफ्टर एनेक्चर है, यही आपका एनेक्चर है, इसको आपको फिल करके देना है एप्लीकेशन के साथ, बायोडाटा के साथ एक देना है। जैसे कि आपको यहाँ पर फोटो आपका पेस्ट होगा, नेम सब कैपिटल लेटर में, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है। एडिशनल कोई है नॉलेज इसके बारे में फिल करना है। देन आफ्टर डिक्लेरेशन करके यहाँ आपको साइन करके इसको आपको एनवेलप में करके सेंड कर देना है। तो बहुत अच्छा ये वैकेंसी निकली है, शॉर्ट टर्म के लिए है, 80,000 पर मंथ सैलरी है। इसको आप ज़रूर फिल करें। थैंक यू।